everyone, welcome to the part 2 of Microsoft Excel. In this video, we are going to cover copying, pasting, filling and about cell references in Excel. So without further ado, let's get into the video. So अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है जिसमें बहुत ही सिंपल फॉर्म में फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हुई है। तो अभी मैं आपको कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल जैसे कुछ ऑप्शंस के बारे में समझाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज आपको सिलेक्ट करना होगा इसको, और कॉपी करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फिर आप होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में आके कॉपी पर क्लिक करते हैं जिससे आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। अदर ऑप्शन है कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर लें जो कि है Ctrl+C। तो अभी मैं इसे कॉपी करती हूँ और अभी मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे केवल पेस्ट, सिंपल पेस्ट सीखना है। तो Ctrl+V जो कि शॉर्टकट है पेस्ट का, या फिर डायरेक्टली क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट पर आके क्लिक करने से ये पेस्ट हो जाएगा। बट अब आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, आपको कुछ ऐसा चाहिए। इस पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी करते हैं, बट आपको ये रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें लिखा केवल वैल्यूज, यानी कि विदाउट फॉर्मेटिंग जितना भी कंटेंट है वो आए, फॉर्मेटिंग्स ना आए। तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल पे आकर वैल्यूज पे क्लिक करते हैं और ओके करने से केवल वैल्यूज ही पेस्ट हो जाती हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट अब आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको केवल फॉर्मेटिंग्स ही पेस्ट करनी है, उसके अंदर की वैल्यूज आपको नहीं चाहिए। अगेन आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद पेस्ट स्पेशल पर आकर सिर्फ फॉर्मेट्स पर क्लिक करने से आपकी केवल फॉर्मेटिंग ही पेस्ट हो जाएगी। यानी कि अभी आपने कुछ ऑप्शन सीखे कि बेसिक कॉपी करना सीखा, पेस्ट कैसे करते हैं, और पेस्ट स्पेशल के अंदर कुछ ऑप्शन जैसे कि आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैल्यूज हैं, वैल्यूज को पेस्ट करना है या केवल फॉर्मेटिंग्स को पेस्ट करना है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे। अब मैं नेक्स्ट डेटा सेट की ओर बढ़ूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है। वो है एक बहुत ही सिंपल डेटा सेट जिसमें एक नंबर 1 कॉलम है और एक नंबर 2 कॉलम है, जिसके अंदर कुछ फ्यू न्यूमरल्स मैंने ऐड किए हुए हैं। अगर मैं ऐसा चाहती हूँ कि 10 में जो वैल्यू है वो यहाँ नंबर 2 वाले ग्रुप में पेस्ट हो जाए, बट अलॉन्ग विद दैट मुझे इस पर सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि 10 के साथ मैं 2 को ऐड करके यहाँ पेस्ट करना चाहती हूँ, यानी कि डायरेक्टली यहाँ 12 पेस्ट हो और यहाँ पे 16 पेस्ट हो, यहाँ पे 12+7 यानी कि यहाँ पे 19 पेस्ट हो। उसके लिए आपको ये करना है कि आपको इस डेटा सेट को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, इसे सेलेक्ट करना है, पेस्ट पे आना है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और ऑपरेशंस वाले के अंदर हमें ऐड पे क्लिक करना है और ओके करने से हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो आपने पेस्ट करना सीखा, पेस्ट स्पेशल के अंदर ऑप्शंस आपने सीखे कि बाकी कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने 2 आपको डिपिक्ट कर दिए हैं, बाकी आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेज ऑफ वैल्यूज और फॉर्मेट्स मैंने बताया, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो अपने यूजर की, यानी कि अपनी यूजर की नीड के अकॉर्डिंग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपिंग, पेस्टिंग हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि अगर हमें कोई कंटेंट यानी कोई डेटा एक सेल से कई सारे सेल्स में कॉपी करना है सिंपली, तो उसके लिए सबसे इजी मेथड है फिल हैंडल का। आपको अपने करेंटली एक्टिव सेल में आकर बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है, मतलब अपना कर्सर लेके आना, क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको ये एक प्लस का साइन इंडिकेट होगा, इस पे क्लिक करना है एंड ड्रैग इट डाउन टू कॉपी द डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आपने सीखा कि डेटा टू मोर सेल्स, यानी कि टू 1 or more cells you can copy like this. This is a very easy way if you have to copy the same data in various cells. Now, if you want to copy something and paste it on a different worksheet in a single workbook, you have already known, आप सबको पहले से ही पता है कि वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट्स आती हैं। अभी करेंटली बुक 1 पे हम वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर मैंने करेंटली 4 शीट्स सेलेक्ट की हुई हैं। इन केस हमने एक शीट और ऐड की और हम देखते हैं कि शीट 6 जो यहाँ पे शीट 6 के नाम से है, इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में दैट यू कैन रीनेम शीट्स। इस पर आगे इसका नेम हम सैम्पल लिखते हैं और एंटर करने के बाद ये हमें एक ब्लैंक वर्कशीट मिल गई और हमारा जो शीट 1 का डेटा है इसे मुझे पेस्ट करना है इन सारी वर्कशीट्स में, या फिर कभी पहले हम सीखते हैं कि इसे एक वर्कशीट में कैसे पेस्ट करना है। तो हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C पे कॉपी करेंगे एंड सैम्पल पे आके क्लिक करके यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। वेरी इजी, वेरी बेसिक। बट इफ यू हैव टू कॉपी अ डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट
टू मेनी वर्कशीट्स इन अ सिंगल वर्कबुक, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप कंट्रोल प्लस क्लिक कर करके सेलेक्ट कर लेते हैं वर्कशीट्स को। इससे आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स सेलेक्ट हो जाएंगी। डेटा को कॉपी करते हैं, मल्टीपल वर्कशीट्स को सेलेक्ट करते हैं एंड देन वहां जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि अब हर वर्कशीट में इस जगह पे यानी कि Q15 पर आपका सारा ही डेटा पेस्ट हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। शीट 2 में भी हो गया, शीट 3 में भी हो गया, शीट 5 में भी हो गया। तो अभी आपने ये सीखा, अगर आपको एक डेटा है जिसे आपको मल्टीपल वर्कशीट्स एक साथ कॉपी करना है, उसके लिए आप वर्कशीट्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे जो कि एक कंट्रोल प्लस के क्लिक के द्वारा। उसके बाद उसे अपने डिजायर्ड जगह पे, डिजायर्ड सेल पे जाकर पेस्ट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। तो आपने अभी ये आपका क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डेटा को फिल करना है और आप उसका वो कुछ बहुत ही ऐसे कॉमनली यूज डेटा है जो एक्सेल एक्सेप्ट करता है, जैसे कि अगर आप जनवरी लिखते हैं और ड्रैग डाउन करते हैं तो एंटायर सबसेट ऑफ डेटा यहाँ कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली आप उसको मंडे के साथ भी कर सकते हैं। आप मंडे लिखें, जब ड्रैग डाउन करने पर सारा डेटा सबसेट जो ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी प्री डिजाइंड है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट अगर आप कोई भी रैंडम नंबर जैसे 78 टाइप करते हैं और ड्रैग डाउन करते हैं यूजिंग फिल हैंडल, तो सेम डेटा ही कॉपी होगा इन द अमाउंट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। तो अभी आपको कॉपिंग, पेस्टिंग, डिफरेंट वर्कशीट्स एट अ टाइम, ये सब क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं अबाउट सेल रेफरेंसेस। तो अगर हम एक्सेल की बात करें, सेल रेफरेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, जो कि रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो चलिए एक एक को कवर करते हैं इन डिटेल। अभी मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा डिजाइन करके रखा हुआ है जिसमें मंथ है, रेवेन्यू ऑफ इन सपोज एम्प्लॉय की रेवेन्यू है, यानी कि कैंडिडेट है उसकी रेवेन्यू है, और उसके एक्सपेंसेस क्या है उस पर्टिकुलर मंथ में वो। और अगर हमें उसकी नेट इनकम निकालनी है तो उसके लिए आपको पता होगा कि हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो अभी उसके पास जितना अमाउंट रिमेनिंग है वो उसकी इनकम यानी कि नेट इनकम आप पता लगा सकते हैं। उसके लिए काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू यानी कि इसको सेलेक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैं एग्जांपल आपको रिलेटिव सेल रेफरेंसेस का दे रही हूँ। सिमिलर वर्क आप आगे नेट इनकम निकालने के लिए भी करेंगे। तो आप सिंपली ड्रैग डाउन कर देंगे, तो डिफॉल्ट रूप में जैसे रिलेटिव सेल रेफरेंस डिफॉल्ट रूप में सेट होता है, वो आपका डिजायर्ड डेटा आपको मिल जाएगा। यानी कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे B3 माइनस C3 हो गया, यानी कि B3 माइनस C3, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस हो गया ऑफ फेब मंथ। ऐसे आप देख पा रहे हैं कि रिलेटिव सेल रेफरेंस बस कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। नॉर्मल जो भी वर्क आप कर रहे हैं एक्सेल में, फिल हैंडल कर रहे हैं, ऐसी कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड, तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस पे ही ऑपरेट करता है। अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए भी मैंने एक ऑलरेडी डेटा सेट बनाया हुआ है। आई थिंक आई मिस्ड रो हियर, तो उसका भी हम सीख लेते हैं कि हम अगर बीच में कोई रो भूल जाते हैं तो उसे ऐड कैसे करते हैं। मैंने एक रो भूला जिसे हम मुझे 1 और 2 के बीच में ऐड करना है। तो 1 और 2 के बीच में एक रो को ऐड करने के लिए आप 2 को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे और आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी कॉलम या रो को इंसर्ट करना है बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलम्स और रोज, तो आप लैटर वाले को यानी कि जो बाद में आना है, जैसे अगर आपको 1 और 2 रो के बीच में फिल करना है तो आप सेकंड वाले को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और रो एंटर करेंगे। अगर आपको C और D कॉलम के बीच में एक कॉलम एंटर करना है यानी कि इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप D को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे आकर अपना कॉलम ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ ऐड करते हैं हम, ग्रेड टोटल वाज 100। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालने हैं हर कैंडिडेट के, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि उसके ऑब्टेन मार्क्स से डिवाइड कर दूंगी टोटल मार्क्स को, जिससे मुझे उसके परसेंटेज मिलेंगे। अभी इसे सिलेक्ट करना है, नंबर वाले ग्रुप में आना है, होम टैब में परसेंटेज पे क्लिक करना है और परसेंटेज के फॉर्म में आपको शो होने लगेगा। अब आप सोचेंगे कि यही सेम चीज़ मुझे हर कॉलम में अप्लाई कर देते हैं जैसे हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस में देखा। तो आप जब ऐसा करते हैं सो द रिजल्ट इज नॉट एप्रोप्रिएट, यानी कि करेक्ट आंसर तो आया ही नहीं, तो गलती कहाँ हो रही है। हम अगर इस पर देखें तो अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला बार पे डिपेक्ट हो रहा है B4/B3, जो कि रॉन्ग है। हम चाहते हैं कि हर ऑब्टेन्ड मार्क्स को परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड करें, यानी कि जो कि हमारा टोटल ग्रेड है। तो उसके लिए हमें जो हमारा B2 सेल है
उसे लॉक करना पड़ेगा, उसे फिक्स करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे स्क्रीन पर, इसे मैं क्लियर कर देती हूँ बिकॉज ये रॉन्ग है। अब अगर हमें करेक्ट परसेंटेजेस निकालने हैं तो उसके लिए जो ऑब्टेन मार्क्स है उसे, और जो ग्रेड है यानी कि जिसे मैं कांस्टेंट रखना चाह रही हूँ, यानी कि 100 जो टोटल मार्क्स है उन्हें कांस्टेंट रखना चाह रही हूँ, और उसे ये चाहती हूँ कि हर कंटेंट, हर कैंडिडेट का डेटा 100 से ही डिवाइड हो। फिक्स करने के लिए हम अप्लाई करते हैं डॉलर का साइन इन फ्रंट ऑफ द रो एंड द कॉलम नंबर। तो अभी मैंने अप्लाई कर दिया डॉलर का साइन और एंटर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग डाउन कर देते हैं। नंबर्स में आपके परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा करेक्ट परसेंटेज डिपिक्ट हो रहे हैं। यानी कि अभी आपने ये समझा कि अभी ग्रेड टोटल में जो 100 मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं वो मुझे कांस्टेंट रखना था हर कैंडिडेट का डेटा निकालते समय। उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमने लगा दिया डॉलर का साइन। डॉलर का साइन लगते ही हमारी वैल्यूज फिक्स हो जाती है, तो हमें रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों फिक्स करना था, इसीलिए हमने डॉलर का साइन दोनों जगह लगाया। एक और तरीका है आप डॉलर का साइन अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आप अपने कीबोर्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक शॉर्टकट भी है कि आप इसे इरेज करते हो ना, इक्वल डिवाइडेड बाय F4 लिखने के आप इस सेल को सेलेक्ट करिए और इसके बाद F4 पे क्लिक कर दीजिए। F4 शॉर्टकट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर और वो रो नंबर के सामने डॉलर का साइन अपीयर हो जाएगा, which means that cell value has been fixed. Your answer is correct. तो आपने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में भी सीख लिया। इस वीडियो में हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में कवर किया है। अपकमिंग वीडियो में हम मिक्स सेल रेफरेंस और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक्सेल एक हार्ड स्किल है, प्रैक्टिस से आपको और गेन होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय।